नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को काफ़ी खासकर भारतीय भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी का एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं और इस सीरीज़ में मैं जितने भी टॉपिक को लूँगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा और मेरे इस अनुभव जो लगभग 7 से 8 साल जो मैंने पीसीएस वनडे एग्ज़ाम दोनों के लिए मैंने जो दिया है समय, उसके अनुभव के आधार पर मैं आपको टॉपिक का चयन किया हूं और आप इसको देखिएगा। जैसे कि आज मैंने लिया है कि भारत, पेन ले लेता हूं मैं। जैसे आज लिया है कि भारत की स्थिति, विस्तार एवं सीमाएं। ओके, तो यहाँ से मैं 50 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये लोकेशन, एक्सटेंशन और बाउंड्री के पर मैं चर्चा करूँगा और आप लोग देखिएगा इसको। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन आप लोग देखिएगा और अपना कमेंट में इसका आंसर भी आप बताइएगा। और ये क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपको यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एसएससी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे आरआरबी हो, चाहे आपका टेट एग्जाम हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पेट हो, हर में एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ऐसे क्वेश्चन को कि किस तरह से सॉल्व होगा। ओके, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार किन अक्षांशों के बीच स्थित है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसका किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग इंडिया का ये मैप बना लें, अगर बना लेते हैं, ये मैप बनाना आप लोग सीख लीजिए। ठीक है, शार्ट में तो अक्षांशीय विस्तार एक तरह से होता है कि यहाँ से ये जो, मैं थोड़ा कलर ले लेता हूँ, ये मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार यहाँ है और एक अक्षांशीय विस्तार यहाँ है और एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो ये होता है अक्षांश और ऊपर अक्षांश और इधर एक देशांतर और इधर देशांतर होता है। तो कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो अक्षांशीय विस्तार यहाँ से यहाँ तक है, तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, उत्तर साइड में ही है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसका राइट आंसर है अब हमारा कि ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। फिर दूसरा है भारत का देशांतरी विस्तार, जिसको लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन बोलते हैं। तो यहाँ से इस लाइन से लेकर इस लाइन तक, तो ये जो लाइन है पूर्व में गुजरात, वेस्ट में, पश्चिम में गुजरात, जो कि 68.7 पूरब से लेकर 97 मतलब 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में यह स्थित है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें। इसमें थोड़ा सा समय लेकर इस पर आपको चर्चा किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत का कौन सा स्थान है, तो इसका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा, एक दूसरा कलर ले लेता हूं, ऑप्शन नंबर सी। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर बी 2.42%। फिर पांचवा क्वेश्चन, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है, तो सबसे अंतिम बिंदु जो है केप कोमोरिन, जिसको कन्याकुमारी हम लोग बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, मुख्य भूमि की बात कर रहा है, समुद्र की भूमि की बात नहीं कर रहा है, मुख्य भूमि की बात कर, केप कोमोरिन। क्वेश्चन के शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा 5 क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भारत का सबसे सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो जो बिंदु है उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट इसको बोलते हैं। तो ये इंदिरा पॉइंट है कहाँ पे, तो ये है हमारा, देखिए 2 ऑप्शन दिया है, ग्रेट निकोबार
और दूसरा दिया हुआ है कि कार निकोबार। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट निकोबार। कार निकोबार नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, इंदिरा काल जिसको बोलते हैं, उत्तर साइड में। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ये हमारा है लद्दाख में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि हमारा अक्षांशीय विस्तार की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथी किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथी जो है कहाँ पे है? ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु वेस्ट साइड में कौन सा आता है, जिसको बोलते हैं गुहार मोती या गौर माता बोलते हैं। ये कहाँ पे है? ये है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण तक कुल वास्तविक लंबाई कितने किलोमीटर है? तो उत्तर से दक्षिण तक है। ओके, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक कुल कितनी लंबाई होती है? 3214 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। फिर हम लोग देखते हैं आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन है, भारत का पूरब से पश्चिम तक कुल लंबाई कितनी है? तो भारत का पूरब से पश्चिम तक कुल लंबाई है 2933 किलोमीटर। कर्क रेखा जो है, जिसको बोलते हैं 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, भारत में कुल कितने राज्यों से होकर जाती है? तो ये है 8 राज्यों से होकर जाती है। गमछा झार मित्रपीठ से आप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसमें है उड़ीसा। किस राज्य से नहीं गुजरती है? उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से होकर जाता है? तो भारत का मानक समय 42 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। याद रखना, पश्चिमी देशांतर नहीं है। ठीक है, भारत का मानक समय जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो किससे लेकर नहीं गुजरता है? ये है हमारा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी, याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 16 नंबर, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम कितना आगे चलता है? ये है हमारा चलता है 5 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। भारत का स्थलीय सीमा कुल लंबाई से कितना है? भारत की स्थलीय सीमा कुल लंबाई, टोटल लैंड बाउंड्री लगभग कितना है? तो टोटल लैंड बाउंड्री जो है हमारा 15,200 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट देखते हैं मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है कितनी है? तो मुख्य भूमि की जो है तटीय भाग की लंबाई हम लोग देखते हैं, वो है हमारा कितना? 6,100 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट है द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय लंबाई कितनी होगी? द्वीपों सहित भारत की तटीय लंबाई कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? बी, ऑप्शन नंबर बी, 7,516.6 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है हमारा जो लगता है वो है बांग्लादेश से। बांग्लादेश क्योंकि भारत के बीचों बीच स्थित, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, भारत और मिलाते रहिए आपका कितना सही हो रहा है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा होती है? तो यह है हमारा अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का 22वां क्वेश्चन है, और ये है 22वां क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि भारत और चीन के बीच की सीमा किस नाम से जाना जाता है? चीन, भारत और चीन की सीमा, जिसको आप लोग बहुत बार देखे होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा विवाद भी होता है इस पे, तो इसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसको क्या बोलते हैं? भारत और पाकिस्तान की सीमा को हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर डुरंड रेखा वर्तमान में किन दो देशों के बीच की सीमा बना रही है? डुरंड रेखा जो है हमारा भारत और अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 3
और से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। एक क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में, तो ऑप्शन नंबर सी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिपुरा। ठीक है। फिर 26वां नंबर क्वेश्चन है कि आदम का पुल एडम ब्रिज किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो आडम ब्रिज जो है किन देशों के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच में यह स्थित है। श्रीलंका को भारत से पृथक करने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है, तो ये है पाक जलडमरू मध्य। ओके। फिर चलिए आज का 28वां क्वेश्चन क्या है। 28वां क्वेश्चन हमारा है कि भारत का मन्नार की खाड़ी गल्फ ऑफ मन्नार किन के बीच स्थित है। तो गल्फ ऑफ मन्नार जो है हमारा किन के बीच स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। फिर भारत के कितने राज्य समुद्री तट से घिरे हुए हैं, तो ये बहुत ही आसान आंसर है, इसको आप देखिएगा 9 राज्य इसमें है और बहुत बार क्वेश्चन आया भी हुआ है। चलिए 30वां नंबर हम लोग देखते हैं कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। फिर भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो इसका सबसे छोटा राज्य गोवा है। सब क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं एग्जाम में, इसलिए आप इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक है। फिर कह रहा है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है किन दो भूभागों को अलग करता है, तो ये है हमारा अंडमान को किसे करता है, म्यांमार। ठीक है। अंडमान को निकोबार से, सॉरी, ये ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि अंडमान और निकोबार के बीच में यह स्थित है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप इससे अंडमान हो गया और यहाँ से ग्रेट निकोबार होगा, तो ये 10 डिग्री चैनल है। ओके। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 डिग्री चैनल की बात कर रहा है। तो 9 डिग्री जो चैनल है वो कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 24 है। 9 डिग्री चैनल कवरत्ती और मिनकाय के बीच में, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन। लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप का समूह कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारा अरब सागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं, तो ये है हमारा 36, ऑप्शन नंबर बी है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि 38 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत न्यू मूर द्वीप के कारण किन दो देशों के मध्य विवाद रहा है। तो न्यू मूर द्वीप जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कहाँ पे, भारत और बांग्लादेश के बीच, ये गंगा सागर के पास ये है, जो सब लोग दर्शनार्थ स्थल है, घूमने जाते हैं। भारत किस गोलार्ध में, किस हेमिस्फीयर में स्थित है, तो भारत हमारा है जो है कि उत्तरी जो नॉर्थ एरिया में है और पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। फिर भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से 9 राज्यों से गुजरती है, और ये है उत्तर प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 41वां क्वेश्चन है, और भारत का कौन सा राज्य जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। फिर मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था। ठीक है। तो ये हुआ था हमारा 1914 में ही इसका हो गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा है 16 राज्य और 2 अंशासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। 16 राज्य जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आज का हमारा 44वां क्वेश्चन। ओके। तो क्या है 44वां क्वेश्चन, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितने समुद्री मील दूरी तक यह होता है, तो ये होता है 12 समुद्री मील तक। ठीक है। भारत का अनन्य EEZ इसको बोलते हैं। ठीक है। कितने समुद्री मील तक विस्तृत है, तो इसको कितना समुद्री मील तक बोलते हैं, इसको 200 समुद्री मील। एक बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। पुडुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो कितने राज्यों में फैला हुआ है, ये 4 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, ये हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन, और 47 नंबर का क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि भारत के पूर्व में कौन सा देश स्थित है जिसकी सीमा सर्वाधिक लंबी है। तो पूर्व में बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है।
म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो म्यांमार की सीमा जो है 4 राज्यों को स्पर्श करता है। ऑप्शन नंबर बी। भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कोंकण तट बोलते हैं। पश्चिमी तट जो होता है, जो पश्चिमी घाट के पास स्थित है, कोंकण तट गोवा के पास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है, और ये है भारत का सुदूर पश्चिमी क्षेत्र। ये तो क्वेश्चन शुरू में भी आ चुका था। गुहार मोती जो है वो कहाँ पे था? 68.7 पूर्वी देशांतर, जो गुजरात में स्थित है। तो इस तरह से हमारा टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। अगर आपने इन सारों को क्वेश्चन को आप देखिए, आप कमेंट करिएगा कि आप 50 में से आपको पहले से कितना आता था। ठीक है, अगर आप 50 में 40 कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप एक बेस्ट स्टूडेंट हैं। अगर नहीं भी आता है तो इसको आप 2x स्पीड में कई बार देख लेंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि अगला जो वीडियो है आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहे। जय हिंद।